नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे वीडियो में। आज हम लोग एशिया चैप्टर के पार्ट 3 में हम लोग बाकी बचे हुए देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने आपको पूर्वी एशियाई देशों के नाम और लोकेशन बताए थे। अब ये वाला भाग कहलाता है मध्य एशिया। मध्य एशिया में दो बड़े देश देखने को मिलते हैं, एक मंगोलिया और एक चाइना। इसके अलावा इंडिया यानी भारत के पड़ोसी देश के रूप में कुछ देश देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, मंगोलिया, कजाकिस्तान और इधर जो भी देश हैं ये आपके स्थल रुद्ध देश हैं। ऐसे देश जिनके पास तटीय सीमा नहीं होती है उन्हें स्थल रुद्ध देश कहते हैं। तो मंगोलिया भी एक स्थल रुद्ध देश है। चंगेज खान जो एक महान शासक के रूप में जाना जाता है, बहुत ही क्रूर शासक, वो मंगोलिया का ही रहने वाला था। मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर आप देखेंगे तो एक डिजर्ट यानी रेगिस्तान विस्तृत है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल एशिया के दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद है चाइना। चाइना आप देख सकते हैं बहुत बड़े हिस्से में है। चाइना एशिया का क्षेत्रफल के आधार पर एशिया का सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश इसलिए है क्योंकि रूस का पूरा जमीन, कुछ हिस्सा रूस का यूरोप में पड़ता है। इस वजह से केवल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ा देश है। चाइना के बाद हमारा बड़ा देश देखने को मिलता है भारत। भारत के पड़ोसी देशों में देख सकते हैं आप नेपाल, इसके बगल में है भूटान, और इधर म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब हमने बताया था। इस बगल चलते हैं, आप देख सकते हैं इंडिया, भारत के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। फिर ये देखिए ये सभी देश तान वाले देश हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इधर तान वाले देश हैं। आप नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका एक ईरान, ये है हमारा कैस्पियन सागर, और ये ईरान, ईरान के बगल में है इराक, इराक के बगल में ये हिस्सा आप देख सकते हैं, ये जॉर्डन है, और यहीं पर इजराइल देश है। इसके ऊपर ये देखिए है सीरिया। सीरिया बहुत अशांति वाला देश माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई ढंग की सरकार या कह सकते कोई मजबूत सरकार न होने की वजह से यह क्षेत्र आतंकवादियों के कब्जे में रहता है। तो यहाँ पर बहुत ही यह सेंसिटिव एरिया है। फिर इसके बाद ऊपर आप देखेंगे टर्की, तुर्की। तुर्की हमने पहले बताया था एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। और एक बात और, एशिया में दो ऐसे देश हैं जिनके जमीनी हिस्से दो महाद्वीपों में पड़ते हैं। एक तो आपका आंसर है रसिया, रूस का जमीन एशिया में भी है और यूरोप में भी है। इसी तरह से है तुर्की, तुर्की का मैक्सिमम जमीनी हिस्सा एशिया महाद्वीप में पड़ता है, किंतु इसका एक शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल शहर, इस पर कई मूवीज वगैरह भी बनी है, आप जानते होंगे। इसका प्रयोग, इस शहर का प्रयोग जो है कई मूवीज में, इंडियन मूवीज या हॉलीवुड मूवीज में किया गया है। इस्तांबुल तुर्की का एक शहर है जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है या इसका जिक्र फिल्मों में इसलिए होता है क्योंकि यूरोप महाद्वीप के रास्ते अगर इस्तांबुल में कोई पहुंच जाता है तो इस्तांबुल में पहुंचने का मतलब वह एशिया में पहुंच गया। तो इस्तांबुल से आसानी से वो तुर्की, और तुर्की से होते हुए एशियन देश में वो आ सकता है। इसलिए इस्तांबुल एक बहुत सेंसिटिव एरिया हो जाता है क्योंकि जो गैर कानूनी काम या बहुत सारे गैर कानूनी गतिविधियां इस रास्ते अंजाम दी जाती हैं। तो यह हमारे एशिया के जो है पश्चिमी देश और मध्य एशियाई देशों की सूची रही। इसके अलावा हमने एशिया में आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में आसपास के जल राशियों के बारे में, पूर्वी देशों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। जो वीडियो हमारा नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, तभी यह पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो में आप लोग ज्यादा से ज्यादा
अपना मैप भी लेकर के अगर बैठते हैं, एटलस की बुक या मैप ही या किसी भी तरीके से बुक में, तो मैप लेकर के आप बैठते हैं तो यकीन मानिए आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट और अच्छे से मजबूत होते चला जाएगा। तो हमने भौगोलिक दृष्टि से एशिया के यह जो देश हैं, इनमें यह जो आप देख सकते हैं दक्षिण एशियाई देश मिल करके सार्क नाम की एक संस्था बनाते हैं, SAARC। यह दक्षिण एशियाई संगठन सब एक समूह है जिसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। ये 8 सदस्य देश मिल करके आपस में व्यापार, सांस्कृतिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधानों का आदान प्रदान करते हैं, ज्ञानों का आदान प्रदान करते हैं और साथ ही व्यापार करते हैं। यह 8 देश कौन कौन है? तो भारत और इसके आसपास जो पड़ोसी देश हैं इनके नाम से आप याद कर सकते हैं। सार्क देश के 8 सदस्य कौन कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर 3 इधर आइए, नेपाल, भूटान और यहाँ है बांग्लादेश। 3 3 6 हो गया, और 2 इधर श्रीलंका, मालदीव। मालदीव एक द्वीपीय देश है। तो यह 8 जो है सार्क देश के सार्क सदस्य देश हैं। तो ये आपके 8 देश हैं जो मिल करके एक संस्था बनाते हैं सार्क। फिर से एक बार नाम रिपीट करते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे 8 जो है सार्क देश हैं। अब यहाँ पर एकदम आप पश्चिम की तरफ चलते हैं तो यह संपूर्ण एरिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। साथ ही यह जो हिस्सा मैं पहले बताया था इसे अरब प्रायद्वीप कहा गया है। अरब प्रायद्वीप एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इस पर बहुत प्रमुख प्रमुख शहर बसे हुए हैं और देश में जैसे यमन, ओमान और इधर है UAE। यह खाड़ी प्रदेश के नाम से जाना जाता है एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाड़ी बन रही है, अदम की खाड़ी, इसका नाम है अदम की खाड़ी, और इसके इस बगल ये हिस्सा है लाल सागर। तो यह खाड़ी प्रदेश होने के कारण यहाँ पर भारी मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पाद होता है। तो अब देखिए, अब इस खाड़ी प्रदेश से अरब, ईरान और इराक, यह 3 महत्वपूर्ण देश जुड़े हुए हैं। तो इस खाड़ी प्रदेश से होने वाले जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है यही इस क्षेत्र के आय का मुख्य आधार होता है। वैसे इधर की भूमि, यह पूरा हिस्सा जो है पूरी भूमि मरुस्थल के रूप में विकसित हुई है। यहाँ पर नदियों की संख्या बहुत कम है या बारिश बहुत कम होता है। यह क्षेत्र पूरी तरह से रेगिस्तानी है। पहले यहाँ पर अनाज वगैरह या बहुत अच्छे मात्रा में फसल नहीं उगती थी। यहाँ के रहने वाले लोगों का जो जीवन था वो जीवन काल बहुत कम हुआ करता था क्योंकि इन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, फसल होती ही नहीं थी, धान गेहूं अनाज। तो जब यह वैश्वीकरण होता है, जब एक देश दूसरे देश से एक व्यापार, एक बाजार दूसरे बाजार से जोड़ना शुरू होता है, तब जाकर के इधर चाइना, भारत जैसे देशों से इधर विकास होता है, लोग जो है धीरे धीरे डेवलप करते हैं। और साथ ही जब औद्योगिकरण के बाद जब पेट्रोलियम का खोज हो जाता है तो पेट्रोलियम की प्राप्ति होने की वजह से यह एरिया एकाएक मानो बहुत तेजी से विकसित की, और यह एरिया आज के समय में बहुत विकसित देशों में गिनी जाती है। तो यह वीडियो में आप एशिया के उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, भौगोलिक जानकारियों को आपने प्राप्त कर लिया है। हमने महत्वपूर्ण देशों को भी आपको बता दिया, और एशिया चैप्टर जो होता है, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे। तो फिर रोज की तरह वही बात, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।